नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। जाट आरक्षण को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बार फिर हुंकार भरी गई है। आज एक बड़ी बैठक और इस बड़ी बैठक में प्रस्ताव पारित हुए जाट आरक्षण को लेकर, समाज की कुरीति को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल है कि विपक्ष की भूमिका इस आरक्षण दिलाने में क्या होगी, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जब आरक्षण की मांग को उठा रहे थे और कांग्रेस सरकार से ये आरक्षण मिल भी गया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो ये आरक्षण वापस हो गया। लेकिन सवाल एक है कि क्या जाट समाज को अभी तक वो दूसरा वकील नहीं मिला? कौन होगा वो दूसरा वकील? मेरे साथ है बातचीत करने के लिए हरेंद्र मलिक जी, मुजफ्फरनगर से सांसद है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले आपका स्वागत और यही जानना चाह रहा हूं सर कि आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी हो गई, थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। मैंने मंच से भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, रिकॉर्ड है 14 जुलाई, तारीख लिख लीजिएगा, 14 जुलाई 1995 96 साल में कुछ डिस्टर्ब हो जाऊँ मैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए। मैंने स्वर्गीय आदरणीय किरणपाल सिंह जी ने, उसमें एक जाट आरक्षण का था, एक प्रदेश के बंटवारे का। तब ये तो मेरे निश्चित ध्यान नहीं कि कौन सा किसने किया। उसके बाद हम लोगों ने सतत संघर्ष किया, प्रयास किया, लड़ाई लड़ी और पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ी। आपको ताज्जुब होगा, हम कभी भाजपा के साथ मंच साझा नहीं करते, आपने देखा होगा, पर कोसी कला में जाट आरक्षण की लड़ाई में हम लोगों की मीटिंग थी और हमारे आयोजकों ने राजनाथ सिंह जी यहाँ वो थे उस समय, आदरणीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री केंद्र में, उनको बुलाया था, हम उसमें गए थे और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से बता करके गए थे, मैं भी और प्रोफेसर किरणपाल सिंह। हम देखिए, हम लोग पुराने लड़ाका हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है, दायित्व दिया है। इस जिले के कमेरों ने हमसे को दायित्व दिया है, कोई सी जाति का हो, कोई से धर्म का हो, कमेरों की लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक जाट आरक्षण की बात है, आरक्षण की लड़ाई पहले से लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में गलत तथ्य प्रस्तुत करके ये कोर्ट से खारिज हुआ। मैं भारत की न्यायालय का सम्मान करता हूँ, न्यायालय पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। हमने तथ्य क्या प्रस्तुत किए उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जहाँ चौधरी अजीत सिंह की बात है, निसंदेह एक नाम भूल रहे हैं, हम लोग जोड़ने वाले थे, कैबिनेट में हम थे नहीं, पर सीसी राम मोड़ा भी साथ थे। राजस्थान के स्वर्गीय सीसी राम मोड़ा जी, स्वर्गीय आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी, ये तीनों गए थे, ये उनसे मिलते थे। और हम 8 दिन में एक बार, मैं, पंकज मलिक, विजेंद्र सिंह, सोमपाल शास्त्री जी, जयप्रकाश हरियाणा MP और भाई आपका दीपेंद्र हुड्डा, जयंत चौधरी, हम लोग सब अलग अलग राजनीतिक दलों में होने के बाद भी सारे इकट्ठे जा करके मिलते थे, गृह मंत्री से, समाज कल्याण मंत्री से और ये प्रधानमंत्री से। मेरे फोटोग्राफ्स हुए, हम लोग वह लड़ाई लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी मदद हम लोगों की जो की ये 96 से वो की एक क्षेत्रीय अधिकारी परिषद थी, जिसमें वो जाट नेता वो थे, अफसर जो क्लास 1 के अफसर थे, जिनके बच्चों को लाभ भी नहीं मिलने जा रहा था, वो सारी वकालत करते थे। फिर जाट महासभा भी साथ थी। सभी लोग जिसका जहाँ होता, जिस तरह किसान के घर में एक भाई घास करता है, एक भाई पानी पियाता है पशुओं को, एक खेत में जाता है, वही काम था। एक बुग्गी लोगे तो लड़ चला जाए, एक चौधरी बन जाओ शहर में, सबके एक ही काम है। और अजीत सिंह साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं, अजीत सिंह साहब ने पूरी वकालत की थी, पूरा साथ दिया था। और उस लड़ाई में जयंत चौधरी भी सक्रिय थे, सब लोग लगे थे। एक अमित शाह जी ने जब कहा था कि मेरा वादा है, मतलब किसानों से, जाटों से प्रॉमिस किया वो, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार अनदेखी कर रही है, मतलब भूल गए। ये करनाल में किसने कहा था कि मैं लठराज खत्म करना चाहता हूँ? हमारी तुलना लट से करते हैं। इतिहास उठा के देखिए, हरियाणा का कितनी बार किसान का बेटा प्राइम मिनिस्टर, वहाँ चीफ मिनिस्टर बना है। और जो आप कहना चाह रहे हैं उसे कह रहे हैं, जाट का बेटा कितनी बार बना है और क्या हुआ, 4 बार में चीफ मिनिस्टर की शपथ होली उसके बाद से। तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जयंत चौधरी भी तो अब उन्हीं के साथ चले गए, अजीत सिंह उनके पिताजी ने बात सुनो मेरी। जयंत चौधरी अपनी पार्टी के नेता है, राजनीतिक आदमी को 10 फैसले लेने पड़ते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं मैं करूंगा। उन्होंने जो ठीक समझा वो वक्त का तकाजा, उन्होंने फैसला लिया, इसमें क्या बात होती है? नीतीश कुमार चला गया, उसका जिक्र नहीं करता, जो कन्वीनर था सारे इंडिया का, कन्वीनर कौन था? नीतीश कुमार, और वो भी चला गया।
तो जयंत चौधरी जी क्या गलती बस एक छोटी सी चीज ये पूछ रहा हूँ, आरक्षण को लेकर बहुत लड़ाई लड़ी जाटों ने और हरियाणा में तो मतलब लाठी चार्ज ये सब और जगह जगह हुए। अब क्या लग रहा है कि ये पंचायतों से निपटेगा मामला? अब ये मैं कह रहा कैसे निपटेगा समाधान? चलो, पंचायतों का काम है अपनी बात उठाना, आवाज जो हुक्मरान है उनके कानों में जाए। कई माध्यम होते हैं, प्रेस भी एक माध्यम है, आई भी है, LIU है, इनके माध्यम से जाएगा। और आज भी हमारी तो सबसे पहले मांग हुई है, आरक्षण तो जब देंगे पहले एक काम तो करवा दे भाजपा के लोग। अरे हरियाणा में जाट के लंबे जेल में सड़ के कुछ मर गए, उन्हें तो मुक्त करा दो, उनका मुकदमे वापिस ले लो। बहुत आंदोलनों के मुकदमे वापिस हुए। चलिए, लड़ाई अभी लंबी है, कहां तक जाएगी, कैसे इसका समाधान होगा, इसको लेकर जो प्रस्ताव किए गए हैं उसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन आरक्षण को लेकर अब जाट समाज एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वकील कौन बनेगा अच्छा वकील, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी गौरव चौटाला के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।